तो देखिए हमने भाग 5 में श्लोक नंबर 11 तक पाठन किया। अब हम अगले श्लोक 12, 13 और 14 नंबर श्लोक का पाठन करेंगे। तो देखिए वह ब्रह्मचारी महेश्वर महाराज युधिष्ठिर से द्वैत वन में किस प्रकार से उस दुर्योधन की राज्य विषयक नीतियों के बारे में निवेदन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो प्रस्तुत श्लोकों का पाठन करेंगे। निरत्यम सामने वर्जितम न भूरिदानं विरय सक्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत उस ब्रह्मचारी महेश्वर ने राजा दुर्योधन की उस साम नीति का वर्णन किया है। तो वह वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज उस राजा दुर्योधन ने अपने राज्य के अंतर्गत प्रजा को इस प्रकार से खुश कर दिया है कि हमेशा प्रजाजन उनकी ही भलाई करती है। तो देखिए वह जब किसी भी प्रकार के व्यक्ति, निजी व्यक्ति, सेवक जन, अनुचर अर्थात निकट बंधु किसी से भी मिलता है तो वह आदर पूर्वक बोलता है, और आदर पूर्वक जो वचन होता है उसका वो भी बिना दान के नहीं होता, अर्थात वह उनको मधुर वचन बोलने के साथ साथ प्रचुर मात्रा में दान भी देता है, और दान के साथ साथ वह उनके साथ आदर सत्कार भी प्रकट करता है। और वह आदर सत्कार जो प्रकट करता है वह भी गुणों का मूल्यांकन किए के बिना नहीं होता, अर्थात वह राजा दुर्योधन अपने राज्य के अंतर्गत हर किसी व्यक्ति को दान नहीं देता, अपितु उसके राज्य में वह योग्य व्यक्ति को ही दान देता है। पहले गुणों के मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करने के पश्चात ही वह प्रजाजन को अर्थात वह अपने जिसको भी दान देता है, मधुर वचन बोलता है, उसको आगे करता है। तो देखिए निरत्यम साम न दान वर्जितम, उस राजा दुर्योधन का निरत्यम माने छल कपट से रहित, साम माने वचन, उस राजा दुर्योधन का छल कपट से रहित वचन, न दान वर्जितम, न माने नहीं होता, दान वर्जितम माने दान के अलावा। यानी जब भी वह राजा दुर्योधन अपने राज्य के किसी भी निकट बंधु से या मित्रजन से या किसी भी प्रकार से वह किसी व्यक्ति से मिलता है, अपने अनुचरों से मिलता है, तो वह मधुर वचन बोलता है और बिना दान के उसका मधुर वचन नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है, वह वर्णन कर रहा है कि हे महाराज निरत्यम साम न दान वर्जितम, उस राजा दुर्योधन का छल कपट से रहित जो वचन है वो बिना दान के नहीं होता। और न भूरि दानम विरह सक्रिया, और जो उसका भूरि दान माने जो अत्यधिक दान है, यानी जो है प्रजाजन को प्रचुर मात्रा में जो दान देता है वो न विरह, विरह का मतलब होता है बिना, न माने नहीं, सक्रिया माने आदर सत्कार के बिना, अर्थात उसका जो अत्यधिक दान है वो बिना आदर सत्कार के नहीं होता। अर्थात वह राजा दुर्योधन जब किसी भी प्रजाजन से मिलता है तो वह मधुर वचन बोलने के साथ साथ उनका आदर भी करता है और उनको प्रचुर मात्रा में दान भी देता है। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुण अनुरोधेन बिना न सक्रिया, और उसकी जो विशेषशालिनी सक्रिया यानी विशिष्ट गुणों से संपन्न जो आदर है, जो विशेष आदर प्रदान करने वाली उसका जो सेवा भाव है वो गुण अनुरोधेन बिना न, वो गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होते। तस्य माने उसकी, तो उसकी विशेष प्रकार की जो सक्रिया है, विशेष आदर वाली जो भावना है, गुण अनुरोध बिना अर्थात गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होती। अर्थात वह राजा दुर्योधन किसी भी प्रजाजन से मिलता है तो वह उनके गुणों का मूल्यांकन करता है, मधुर वचन बोलता है और उसको अत्यधिक प्रचुर मात्रा में दान देता है। इस कारण से उसकी प्रजाजन उससे खुश है। इसलिए है महाराज वह जब भी किसी प्रकार से वचन बोलता है तो उसका वचन संकपट से रहित होता है और मधुर वचन बोलता है, उसको दान भी देता है, उसका दान आदर सत्कार होता है, और वो आदर सत्कार वाला जो भाव है वो बिना मूल गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होता। एक बार दोबारा देख लीजिए, निरत्यम साम न दान वर्जितम, उस राजा दुर्योधन का छल कपट से रहित वचन बिना दान के नहीं होता, और अत्यधिक दान है वो बिना आदर के नहीं होता, और उसकी विशेषशालिनी सक्रिया जो विशेष गुणों से संपन्न सक्रिया है वो गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होती है। अगला श्लोक देखिए, वसूनि वांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्ति कारणः गुरुपदिष्टेन रपौ सुतोऽपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम। तो वह राजा दुर्योधन की उन नीतियों के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्मचारी महेश्वर महाराज युधिष्ठिर से प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत उसकी दंड नीति के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हे महाराज वह राजा दुर्योधन अपनी साम दाम और
वह ठीक तरह से विभाजन करके और उचित नीति का जो पालन करता है वो उचित समय पर ही करता है। इसलिए है महाराज वसूनी बांसन ने बसी, बसी माने जितेंद्रिय, यानी उस दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इसलिए वह जितेंद्रिय हो गया है। तो स माने वह, स बसी यानी जितेंद्रिय वह राजा दुर्योधन, वसूनी माने धनों को, बांसन ने चाहता हुआ, यानी धनों को न चाहता हुआ, यानी जितेंद्रिय वह दुर्योधन धनों को न चाहता हुआ किसी भी प्रजाजन को दंड नहीं देता है, न मन्युना और ना ही क्रोध के कारण वह किसी को दंड देता है, अपितु स्वधर्म निवृत्ति कारण है। निवृत्ति कारण का मतलब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि अनेक विकारों से रहित होकर के स्वधर्म यह मेरा धर्म है इत्ते माने ऐसा विचार कर, ऐसे सोच करके गुरु उपदेश मानो गुरु के द्वारा बताए हुए अर्थात धर्म अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किए गए दंड माने दंड से ही रिपौ शत्रु सुते अपिवा, रिपौ का मतलब शत्रु में और सुत अपिवा माने पुत्र में भी, अर्थात शत्रु और पुत्र में भी धर्म विप्लवम नियंती यानी धर्म के अतिक्रमण को रोकता है। यानी हे महाराज वह राजा दुर्योधन अपने राज्य में किसी भी प्रकार से यदि किसी प्रजा से मिलता है या किसी धनवान से तो बिना वह धन को चाहता हुआ, यानी धन को चाहने की दृष्टि से वह उसके साथ कोई झगड़ा नहीं करता है, ना इनको दंड देता है, और वह क्रोध भी नहीं करता, क्रोध के कारण किसी प्रजाजन को दंड भी नहीं देता, और किसी भी प्रकार से यदि उसके राज्य के अंतर्गत कोई व्यक्ति गलती करता है या कोई किसी प्रकार से वहां पर अदृष्टता करता है तो वह राजा दुर्योधन चाहे उसका पुत्र हो चाहे और कोई अन्य व्यक्ति हो चाहे शत्रु हो, वह उचित दंड नीति के अनुसार अर्थात उनके जो धर्म अधिकारी है उनके गुरु है उन्होंने जिस प्रकार से उनकी नीति का निर्धारण किया है उसी के अनुसार वह दंड व्यवस्था का निर्धारण करता है, वह बिना दोष के किसी को भी दंड नहीं देता है। इसलिए वह जितेंद्रिय वह राजा दुर्योधन धनों को न चाहता हुआ और ना ही क्रोध के कारण किसी को दंड देता है, और अपितु निवृत्ति कारण यानी काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आदि विकारों से रहित होकर के यह मेरा धर्म है इस प्रकार की बात सोच करके धर्म अधिकारी के द्वारा निर्दिष्ट किए गए दंड से ही वह शत्रु में अर्थात पुत्र में भी धर्म के अतिक्रमण को रोकता है, अर्थात उचित दंड के अनुसार ही उस दंड व्यवस्था का निर्धारण करता है। अगला देखिए, विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारं पेति संकित है क्रिया वर्गेषु अनुजीवित सार्थकता कृतचितामश्व वदन्ति संपद है। तो इस प्रकार से वह राजा दुर्योधन अपनी साम, दाम, दंड और भेद इन नीतियों का वह पालन कर रहा है। तो हे महाराज इस प्रकार से वह अपनी भेद नीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे महाराज वह राजा दुर्योधन उसने अपने चारों तरफ अपने आत्मीय जनों को, अपने सैनिकों को, रक्षा करने वालों को चारों तरफ नियुक्त कर रखा है। राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए उसने सभी जगह सैनिकों को नियुक्त कर रखा है, और इस कारण से वह स्वयं को ऐसा लगता है कि वह आपसे नहीं डरता है, परंतु हे महाराज मैंने उस राज्य के अंतर्गत जाकर के लक्ष्य किया है कि वह फिर भी आपसे संकित रहता है, आपसे डरता है। तो देखिए, विधायक परितरान असंकिता कारण पेटी संकित है, संकित माने शंका युक्त, यानी शंका से युक्त वह राजा दुर्योधन, परित माने चारों तरफ, परितरान माने स्वकीय जनों को, रक्षान विधाय रक्षा के लिए युक्त करके, यानी शंका से युक्त उस राजा दुर्योधन ने अपने चारों तरफ अपने स्वकीय जनों को रक्षा के लिए नियुक्त करके असंकितम कारण उपेति हमेशा असंकित निशंक आकार माने आकार को उपेति माने धारण करता है, अर्थात वह निशंक रहता है। क्रिया को वर्गेषु अनुजीवित शास्त्रता, और क्रिया को माने क्रियाओं की समाप्ति पर यानी कार्यों की समाप्ति पर पूर्ण जाने पर अनुजीवित शास्त्रता उसके सेवक जनों को प्रदान की गई संपद माने संपत्तियां, कृतज्ञता वदन्ति माने राजा दुर्योधन की कृतज्ञता वदन्ति माने कृतज्ञता को उत्पन्न करती है, यानी राजा दुर्योधन कार्य की समाप्ति के पश्चात भी है प्रत्येक मतलब प्रजाजन को संपत्ति प्रदान करता है। इसलिए उस राज्य के अंतर्गत सभी प्रजाजन खुश है, कोई भी उसके
शोभायमान हो रहा